किसी मुल्क में एक राजा रहता था। उसके दरबार में एक मर्तबा एक साधु आया। राजा ने उससे पूछा, साधु महाराज, दुनिया में रहकर जो अपनी जिंदगी सही तरीके से खुदा की इबादत और लोगों की खिदमत करके गुजारते हैं, वो बड़े हैं या दुनिया से दूर रहकर जंगल बियाबान में या बसते हैं और खुदा की इबादत करते हैं, वो बड़े हैं। तो दोस्तों, भला साधु ने क्या जवाब दिया? साधु ने जवाब दिया, ऐ राजा, दोनों ही अपनी जगह बड़ा कहलाने का हक रखते हैं। नाजरीन, राजा भी सोच में पड़ गया। राजा ने उसकी कोई मिसाल पूछी तो साधु ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिन मेरे साथ सफ़र करना पड़ेगा। राजा ने साधु की बात मान ली और वो दोनों घूमते घूमते एक दिन एक मुल्क में पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा कि एक मैदान में काफ़ी मजमा लगा हुआ है। पूछने पर पता चला आज इस मुल्क की शहजादी का स्वयंवर है। वहां के राजा ने ये मनादी करवा दी थी कि जिसके साथ शहजादी की शादी होगी उसे मेरी मौत के बाद पूरी सल्तनत सौंप दी जाएगी और वो उस मुल्क का राजा कहलाएगा। शहजादी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो अपने ही जैसे किसी खूबसूरत शहजादे से शादी करना चाहती थी। यूं तो स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए एक से एक शहजादे आए, लेकिन कोई भी शहजादी को पसंद ना आया। तब ही वहाँ एक नौजवान साधु आया। राजकुमारी ने जैसे ही उस जवान साधु को देखा, उसे पसंद कर बैठी और उसके गले में माला डालने चल पड़ी, लेकिन वो साधु वहाँ से जाने लगा। तब राजा ने नौजवान साधु से कहा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो मैं उसी वक्त मेरी आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा और मेरी मौत के बाद तुम पूरे मुल्क के राजा कहलाओगे। मैंने तो दुनिया को खैरबाद कह दिया है। अब मुझे शादी ब्याह और दुनिया से कोई मतलब नहीं। इतना कहकर साधु वहां से चल पड़ा। नौजवान साधु को जाते हुए देखकर शहजादी भी इसके पीछे पीछे चल पड़ी। ये सब मंजर राजा और साधु दोनों गौर से देख रहे थे। अचानक जंगल में जाकर वो नौजवान साधु कहीं गायब हो गया। शहजादी एक दरख्त के नीचे बैठ गई। इस दरख्त पर एक चिड़िया और चिड़ा अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। सर्दी का मौसम था। चिड़ा ने चिड़िया से कहा, ये हमारे मेहमान हैं, हमें इनकी खातिर मदरात करनी चाहिए। उन्हें ठंड लग रही है। मैं एक जलती हुई लकड़ी लेकर आती हूँ। यह कहकर चिड़ा वहाँ से उड़ गया और कुछ देर बाद कहीं से एक जलती हुई लकड़ी लेकर आया। चिड़े ने इस लकड़ी को नीचे गिरा दिया। उसके बाद दोनों ने इसमें और लकड़ियाँ डालकर उसे जला दिया। इसके बाद चिड़िया ने चिड़े से कहा, उन्हें भूख लगी होगी, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, जबकि ये हमारे मेहमान हैं। अब हम क्या करें? ये सुनकर चिड़ा उसी आग में कूद पड़ा और भून गया। चिड़िया ने सोचा कि मैं अपने खामंद की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने दूंगी। ये लोग 3 अफराद हैं, जबकि परिंदा एक ही है। चिड़िया भी आग में कूद पड़ी। साधु ने राजा से कहा, देखा आपने, अगर आपको दुनिया तर्क करना है तो इस नौजवान साधु की तरह बनो, जिसके लिए इस शहजादी ने महल और सल्तनत छोड़ दी है। और अगर दुनिया में रहकर कुछ अच्छा काम भी करना है तो चिड़िया और चिड़े की तरह बनो कि उन लोगों ने दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।
तो दोस्तों इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।